अजीज़ तुलबा बाइबल क्लास में खुश आमदीद। आज का हमारा लेसन नंबर 2 है पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों की कलीसिया के नाम। आज इसकी दूसरी वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अजीज़ तुलबा, चंद अनासर पर हम बात कर चुके थे। मज़ीद जो अनासर हैं आज उन पर हम बात करेंगे, जिनमें से नंबर 3 पर फरिश्तों की इबादत, एंजल वर्शिप, कुलसियों दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। अजीज़ तलबा, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम ना रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अक्ल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीज़ों में मसरूफ रहता है। नंबर 4, मसीह की बाबत इजहारे नापसंदीदगी। ये बात पौलुस की मसीह की फजीलत पर जोर देने की दलालत करती है। कुलसियों पहला बाब 15-20, कुलसियों दूसरा बाब दूसरी आयत, कुलसियों तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। अजीज़ तुलबा, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ इन हवाला जात को निकालें और अभी हम इनको पढ़ेंगे। पौलुस का ख़त कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब, उसकी 15वीं आयत से 20 तक। वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीज़ों से पहले है और उसी में सब चीज़ें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है। वही इब्तदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसी में सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा, सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल मिलाप कर ले, खा वो ज़मीन की हो खा आसमान की। एक और हवाला हम देखेंगे। अजीज़ तुलबा, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में घटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें। एक और हवाला अजीज़ तलबा हम पढ़ेंगे। पौलुस का ख़त कुलसियों के नाम, उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। 5वीं बात जिस पर हम गौर करेंगे, पोशीदा इल्म, सीक्रेट नॉलेज। खुदा की बाबत इल्म से नावाकिफ लोग पोशीदा इल्म पर फख्र करते थे। कुलसियों दूसरा बाब 18 आयत देखेंगे।
अजीज़ तलबा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों की कलाम, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत। कोई शख्स खाकसारी और फरिश्तों की इबादत पसंद करके तुम्हें दौड़ के इनाम से महरूम न रखे। ऐसा शख्स अपनी जिस्मानी अकल पर बेफायदा फूल कर देखी हुई चीज़ों में मसरूफ रहता है। मगर पौलुस में मसीह पर जोर देता है। दूसरा बाब दूसरी आयत से तीसरी आयत तक हम इस हवाला को पढ़ेंगे। अजीज़ तलबा जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ निकालें। पौलुस रसूल का ख़त कुलसियों के नाम, दूसरा बाब, उसकी दूसरी और तीसरी आयत। अभी हम इस हवाला को पढ़ेंगे। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गुटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचानें, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। मगर पौलुस कुलसियों 2 बाब तीसरी आयत में मसीह पर जोर देता है कि जिसमें हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने क्या हैं, पोशीदा हैं। छठी बात, इंसानी हिकमत या रवायत पर भरोसा या इत्माद। ये नासर 2 तरह के लोगों यानी यहूदियत ज्यूश और ग्नोस्टिक यानी खुदा की बाबत इल्म से ना वाकिफ लोग नजर आते हैं। लिहाजा कुलसियों की बिद्दत यहूदियत और ग्नोस्टिक यानी खुदा की बाबत इल्म से ना वाकिफ लोगों की आमेज़श थी, मिली जुली थी। खुदा के इल्म और वाकफियत से इनकार। अभी हम इस बात पर गौर करेंगे। कलीसिया की पहली 2 सदियों की बिदात में से एक बहुत खतरनाक बिदत ग्नोस्टिसिज्म थी। इसकी मरकजी तालीम ये थी कि रूह बिल्कुल नेक है और जिस्म बिल्कुल शरीर और बद है। इस तरह के मजहबी पहचान के 2 किस्म के फलसफा से 5 गलत और गुमराह कुन अकायद फूट निकले। नंबर 1, इंसान का जिस्म जो कि मादा है, लिहाजा शरीर और बद है, इसे खुदा के साथ मुकाबला करना होगा। जो कि बिल्कुल रूह है, इसलिए वो नेक है। दूसरी बात, निजात का मतलब जिस्म से छुटकारा हासिल करना है, जो कि मसीह पर ईमान लाने से नहीं होता, बल्कि खास इल्म से जो कि ग्नोस्टिक लोगों का अकीदा है। नंबर 3, मसीह की हकीकी इंसानियत का 2 तरह से इनकार किया गया। तीसरे पॉइंट में 2 बातों को हम देखेंगे। अलफ जुज, कुछ लोगों ने महसूस किया कि मसीह सिर्फ बदन बॉडी ही रखता है। ऐसा अकीदा या ख्याल रखने वाले डोकेटिज्म कहलाते थे, जो कि यूनानी लफ्ज डिकियो से निकला है, जिसका मतलब देखना या महसूस करना है। इसी का बेजुज दूसरा पॉइंट। मगर कुछ लोग ये ख्याल रखते थे कि बपतिस्मा के वक्त इलाही मसीह ने इंसान यसु के साथ मेल कर लिया और उसके सलीब पर मरने से पहले उसने उसे छोड़ दिया। ये अकीदा या ख्याल सिरस्तियानिज्म कहलाता है। ये अकीदा नुमाया तौर पर इसके इजाद करने वाले सिरथियुस के नाम से मंसूब किया गया है। इस ख्याल का ज़्यादातर पस मंज़र यूहन्ना पहला बाब पहली आयत, यूहन्ना दूसरा बाब 22 आयत,
यूहन्ना 4 बाब 2 और 3 आयत से लिया गया है। अभी हम इन हवाला जात को पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला बाब पहली आयत। चौथी बात जो है उस पर हम गौर करेंगे। जबकि जिस्म को शरीर समझा गया है, लिहाजा इसके साथ बुरी तरह से सलूक करना चाहिए। तारक दुनिया का कीदा गिनोस्ट्रिज्म की सूरत है, जो कि कुलसियों 2 बाब 21 और 23 का पस मंजर है। अजीज तलबा मेरे साथ इस हवाला को निकालें। कुलसियों 2 बाब 21-23 आयत पढ़ेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें काम में लाते लाते फना हो जाएंगी। इन बातों में अपनी ईजाद की हुई इबादत, खाकसारी और जिस्मानी रियाजत के तबार से हिकमत की सूरत तो है, मगर जिस्मानी ख्वाहिशों के रोकने में इनसे कुछ फ़ायदा नहीं है। अजीज तलबा, आज हम इस वीडियो को यहीं पर एख्तिताम करेंगे। नई इसी ख़त पर तीसरी वीडियो या तीसरे सबक के साथ जो है वो हम हाजिर होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर आप कुछ मालूमात चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। खुदावंद की सलामती आपके साथ, बाप और बेटा और रूपा के नाम से।